How are you everyone, my science explorers and my little scientists? So I am your science educator. मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7 के लेसन, वो भी बहुत आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक। मुझे बताइए, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं या हमारी लाइफ कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहती है? हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके दोस्त भी चेंज होते होंगे ना, तो आप बोलते हैं मेरा दोस्त पहले के जैसा नहीं है, बदल गया है, पहले के जैसा उसका नेचर भी नहीं है, पहले के जैसा मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा है। तो आपको भी ये चेंजेस नजर आते हैं, है ना, अपने दोस्तों में। और ऐसे ही आपकी सराउंडिंग्स, आपकी डेली लाइफ में आप देखते होंगे बहुत सारे चीजें चेंज होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आइस क्यूब्स को लेकर बाहर रखें तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद जो आप बैटरी लेके आए होते हैं, चाहे आप वॉच में लगाओ या फिर आप किसी भी मशीन में बैटरीज लगाते हैं, वो बैटरीज स्टार्टिंग में तो फुल एनर्जी देती है, तो जैसा जैसा आप यूज करते हैं उसको, बाद में उसकी एनर्जी खत्म होती है, बैटरी की भी। इसी तरह आपने देखा होगा बड़े बड़े रॉक्स को जो टूट कर छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये भी चेंजेस है। चेंजेस यहाँ पर हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस और चीजें चेंजेस होती जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है, किस वजह से चेंजेस होते हैं, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सो इन योर डेली लाइफ यू हैव टू सी what happens to changes in your daily life। हमारे डेली लाइफ में चेंजेस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एक कैंडल ले लो, आप कैंडल को जलाओ, तो कैंडल जलाने के बाद जैसे जैसे उसको जलाते हैं, आप जलती जाती है, वैसे ही वो मेल्ट होती है और पिघलते पिघलते उसका साइज डिक्रीज होते जाता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ हीट। बहुत सारी चीजें हैं जो हीट की वजह से पिघलती हैं, गर्मी की वजह से। एंड सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट, चलिए मैं पहले सबसे पहले आपको बताती हूँ एआई की हेल्प से कैंडल्स किस तरह से मेल्ट होती हैं। तो कैंडल्स मेल्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। अंडरस्टूड? जैसे जैसे आप हीट उसको दे रहे हैं वैसे ही वो वैक्स पिघलता जा रहा है, मेल्ट होते जा रहा है। तो कैंडल पिघल तो जा रहा है, लेकिन क्या आप उस कैंडल को फिर एक बार दोबारा शेप देकर, समझिए ये एक कैंडल है या नहीं? हाँ, तो ये कैंडल जैसे आप उसको जलाएंगे, ये जलाने के बाद ये मेल्ट होते होते इसका साइज डिक्रीज होते जाता है। सपोज ऐसा कुछ ऐसे फॉर्म में ये डिक्रीज होते जाता है, मीन्स पिघलते जाता है। कैंडल को हम जलाने के बाद वो मेल्ट होकर एक अलग शेप में कन्वर्ट होती है। फिर इसी शेप को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, कैंडल का शेप देकर फिर उसको यूज कर सकते हैं, जला सकते हैं। सो दैट इज नोन एज व्हाट, रिवर्सिबल चेंज। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट, नॉर्मल पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद उसी वाटर को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, फिर वो क्या है, अपने पहले के फॉर्म में आ जाता है, मीन्स वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गर्मी की वजह, हीट की वजह से क्या है, पिघलती हैं। तो आइसक्रीम आपने ला लिया बट खाए नहीं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होती है, वो मेल्ट होती है ऑटोमेटिक। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट। तो वहां पर गर्मी होने की वजह से, हीट की वजह से वहां पर क्या होता है, आपकी आइसक्रीम पिघलती है। ऐसी चीजें हैं जो मैटर की वजह से चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड से सॉलिड में होती है। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीट। अंडरस्टूड? So that process is known as reversible change or reversible process. तो रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स व्हाट, जिसमें चीजें अगर सॉलिड से लिक्विड हो रही है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो रही है, आप पानी को बॉईल करो, ठंडा हो जाता है, फिर वही पानी को फिर से बॉईल करो, वो क्या हो जाता है, वहां पर गर्म हो जाता है। मीन्स यहाँ पर चीजें रिवर्स हो रही हैं।
तो आपने सुना होगा साइकिल चलाते वक्त आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं रिवर्स घेर क्यों ले रहे, मीन्स उल्टा क्यों आ रहे हैं, सीधा जाना चाहिए ना, उल्टा क्यों आ रहे हैं। तो रिवर्स मीन्स उल्टा, दैट इज नोन एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अंडरस्टूड। तो रिवर्सिबल चेंज का और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने नाम सुना है? नहीं, नहीं तो आप सुन लो अच्छे से और समझ लो। वाटर साइकिल मीन्स व्हाट, जब सूरज की रोशनी मीन्स सन रेज जब पानी पर गिरती है तो पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हीट। हीट की वजह से ये पानी गर्म होता है। तो ये पानी गर्म होने के बाद ये क्या करता है, फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। किसमें? वेपर में कन्वर्ट होके यहाँ पर क्लाउड्स बनाता है, मीन्स बादल बनाता है। ये बादल बनते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, वेपर्स। सूरज की रोशनी यानी सन की रेज की वजह से वाटर या पानी गर्म होता है, समंदर का और रिवर का जो भी पानी है गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ता है, मीन्स वेपर्स बनकर, वेपर बनकर ऊपर जाने के बाद वहां पर क्लाउड्स बनाता है। तो यही क्लाउड्स ऊपर हेवी होते हैं और वहां पर ऑटोमेटिक फिर क्या होती है, रेन शुरू होती है, मीन्स बारिश बरसते हैं। और यही बारिश फिर कहाँ आता है, नदियों में और समंदरों में जाकर पानी मिलता है। तो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये सब कहाँ से आया, वाटर। यही वाटर सन रेज की वजह से मीन्स गर्मी की वजह से ये पानी गर्म हुआ, फिर ऊपर गया वेपर बनकर, वहां पर क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड्स बनाने के बाद फिर वही पानी नीचे आके गिरता है। सो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल चेंज। तो चलिए मैं इसको आपको एआई की हेल्प से भी समझाती हूँ। The sunlight heats the ocean, creating water vapor that rises and forms clouds. When the clouds are full, टेल मी व्हाट इज व्हिच इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा तो मैंगो है, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। बट आपका कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। तो आपने देखा होगा कच्चे आम को पकने के लिए टाइम लगता है ना? तो क्या हम कच्चे आम को पकने के बाद फिर उसको कच्चा बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं। वाई? क्योंकि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आम हो या कोई भी फ्रूट हो, आप उसको कच्चा होने के बाद पकने के लिए रख देते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में या एक डार्क रूम में रख देते हैं, तो वहां पर हीट की वजह से रॉ मैंगो क्या होता है, राइप हो जाता है, मीन्स पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रॉ मैंगो है, इसको पकने के लिए टाइम लगता है। ये राइप होने के बाद फिर दोबारा रॉ मैंगो नहीं बन सकता, वो जब पक जाता है तो कच्चा नहीं बन सकता। व्हाई? बिकॉज दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। वहां पर एक बार चेंज आ गया, रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैंगो क्यों पकते हैं, फ्रूट्स क्यों पकते हैं? बिकॉज ऑफ हीट। पहले हम छोटे थे, हमारी हाइट भी छोटी थी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग था जब, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाता है। हमारी नाक, हमारा फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, साथ ही साथ हमारे कलर में थोड़े चेंजेस आते हैं, फिर साथ ही साथ हमारी हाइट भी ग्रो होने लगती है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। फूड, ब्रीदिंग, ये सब हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हम खाना खाते हैं अलग अलग तरह का, वेज नॉन वेज सब अलग अलग अपने अपनी पसंद का खाना खाते हैं। और हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी हमारा स्टार्ट है, मीन्स हमारी लाइफ का प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे मिलता है हमें, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स की वजह से हम लोग ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अच्छा, हमारा तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, मीन्स हमारा ये लाइफ प्रोसेस है जो हमें प्लांट से मिलता है ऑक्सीजन, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर हमारी लाइफ कंटिन्यू चलते रहती है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट रहता है। बट प्लांट्स प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, उनमें भी जान है। सपोज, है ना? तो ये प्लांट से ट्री तक का सफर कैसे हुआ, इसका किस प्रोसेस से हुआ? बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है मेरे पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के Sure. The journey begins with sunlight energizing the leaves and roots absorbing water. Inside the leaf, chloroplast बारे में। फोटोसिंथेसिस मींस व्हाट, किसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस? फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस
Plants prepare their food in the presence of sunlight, water, air as well as chlorophyll. ये सारी चीजें प्लांट्स को मिलने के बाद वहां पर उनका फूड प्रिपेयर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स अपना खाना रात में भी प्रिपेयर करते हैं? मीन्स उनको तो सनलाइट चाहिए जो मॉर्निंग में मिलता है उनको, मीन्स सुबह से शाम तक वो सनलाइट लेके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, बट रात में तो सनलाइट नहीं होती। क्या रात में प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अंडरस्टैंड? अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है पहले के लोग, टाइम तो नहीं था पहले, मतलब वॉचेस नहीं थे, तो पहले के लोग कैसे अपना काम स्टार्ट करते थे, किसको देखकर? तो पहले के लोग सन शैडो मीन्स सूरज के साये को देखकर अपना काम शुरू करते थे। तो दैट इज नोन एज सनडाइल, उसको बोलते हैं सनडाइल। तो जैसे जैसे सूरज मूव होता है उसकी शैडो की पोजीशन चेंज होते जाती है, तो उस पोजीशन को देखकर पहले के लोग क्या करते थे, अपना काम स्टार्ट करते थे। सपोज आप एक डार्क रूम में हैं, मीन्स एक अंधेरे रूम में हैं, तो वहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे, उस वक्त आप क्या यूज करते हैं? मोबाइल्स, टॉर्च, बल्ब, लाइट, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इस लेसन में, इस लेसन का कंक्लूजन क्या था? चेंजेस, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस भी चल रहा है और वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रहा है, बिकॉज प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड। और साथ ही साथ लाइट एंड शैडो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और सन डायल मीन्स पहले के लोग टाइम कैसे देखते थे, मीन्स किस चीज को देखकर अपने काम स्टार्ट करते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैंगोज मीन्स फ्रूट्स कैसे पकते हैं, आइसक्रीम मेल्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली ये हर नई वीडियो आप देख सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।